जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र पे टीवी में आरजे सवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं बात करूं अगर इस समय बिंद प्रदेश टीवी में अगर आप वीडियो देखेंगे तो लगभग 469 वीडियो देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन उस 469 में 42 वीडियो ऐसी थी जो बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग को लेकर के लगातार अपना एक जिम्मेदारी निभाने का कार्य किया। उसमें आपका जो साथ था, कंधे से कंधे मिलाकर वीडियो शेयर करने का साथ सामने में देखने को मिला है। उस वीडियो शेयर करने और आपके आंदोलन करने का जो नतीजा है तो पूरे सदन में गूंज उठा और पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो आउटसोर्स कर्मी के लिए बहुत बड़ी खबर तस्वीरें सामने देखने को मिली है। हालांकि देखा गया कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई आउटसोर्स कर्मचारी दिवंगत हो गए, कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी जो जिम्मेदार है, यानी जिसको हम चुनते हैं, जिनको हम सदन में भेजने की जिम्मेदारी देते हैं, उनको द्वारा कभी आवाज उठाने की एक जो तस्वीर सामने आनी चाहिए वो देखने को कम मिलती थी। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि रजनीश सिंह के द्वारा सदन में आवाज उठाई गई आउटसोर्सिंग और बिजली कर्मचारियों के लिए, और साथ में भर्ती प्रक्रिया के साथ ही अधिकारी के जो लगातार कई प्रभार दे दिए गए हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं से बहुत बड़ी खुशी की जो लहर है पूरे बिजली अमले में देखने को मिल रही है। हालांकि तो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सदन में आवाज उठ रही है और सदन में क्या कुछ बातें कही जा रही है। सरकारी अमला बराबर नहीं है। आज एक जो सब इंजीनियर है उसकी मूल प्रतिस्थापना सब इंजीनियर में है। वो सब इंजीनियर का भी काम देख रहा है, वो एसडीओ का भी काम देख रहा है, वो अतिरिक्त और अन्य जगहों का प्रभार भी देख रहा है। सी भी वही है, ऐसे भी वही है। आज एक एक अधिकारी पर 4-4 विभागों का अतिरिक्त प्रभार है और एक ब्लॉक का नहीं। अगर वो सीओ है, अनुविभागीय अधिकारी है, तो वो एक ब्लॉक का नहीं है, पता चलता है कि वो 3-3 ब्लॉकों का सीओ है। ऐसे में कैसे हम विकास की ओर आगे जाएंगे? कैसे हम सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर पाएंगे? कैसे हम हमारी विधानसभा में हमारे जनमानस को हम न्याय दिला पाएंगे? कैसे उनके हम काम कर पाएंगे? सरकार नियुक्ति करे, सरकार भर्तियां खोले। आज आउटसोर्स का विषय है, आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है, पर लाइनमैन तो लाइनमैन का ही काम करेगा, उसका अपना एक अनुभव है। आज बिजली की स्थिति देखें हम तो वहां पर भी 25-25 गांव में एक ही लाइनमैन है। आउटसोर्स से नए लोगों को रखा गया है, पर उनका इतना भारी अनुभव नहीं है, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं घटित होते रहती है। या तो सरकार आउटसोर्स शब्द लगाकर उन्हीं को नियमित कर दे, तो ताकि उनको भी उनका भविष्य सुरक्षित रहे और उनको अच्छा प्रशिक्षण देकर और उनको काम की जिम्मेवारी सौंपी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक एक अधिकारी पर जो 4-4 अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में और अन्य जिलों में हो ना हो इसकी तो मैं पुष्टि नहीं करता, पर मेरे जिले में मैं बतौर आप जो भी अगर पटल में मांगेंगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूं कि आज सिवनी जिले में अगर सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में किसी जिले में अगर सरकारी अमले की कमी है तो वो हमारे सिवनी जिले में है। और एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूं मैं हर एक विभाग की बात कर रहा हूं। मैंने सिर्फ सिंचाई विभाग की बात किया कि ऐसी और ही एक ही व्यक्ति है, और न केवल संजय सरोवर इतनी बड़ी बृहद परियोजना में, बल्कि जो पेंच प्रकल्प है जो प्रदेश का सबसे बड़े सिंचाई में आता है, उसमें भी वही इंचार्ज है, उसमें भी बराबर काम नहीं हो रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के और इस सदन के नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं, संबंधित विभाग के मंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि वो इस ओर ध्यान दें और अविलंब हमारे जिले में सरकारी अमला की पूर्ति कराने का काम करें, ताकि जनता ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ हमें सदन में अपनी बात को रखने के लिए भेजा है, हम उसे उसमें खरे उतरने का हम प्रयास कर सकें। दूसरी बात मैं बिजली की करूंगा। बिजली की आज ये स्थिति है माननीय सभापति महोदय कि अधिकारियों के पास, एई के पास चले जाएं, आप जेई के पास चले जाएं, आपको टीसी कनेक्शन देने में कभी मना नहीं करेंगे, तुरंत तत्काल
पर माननीय सभापति महोदय, हम जिस ट्रांसफार्मर से बिजली लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिस गांव के ट्रांसफार्मर से प्रयास कर रहे हैं, सरकारी अमले को, उस विभाग को ये तो पता रहना चाहिए कि उस ट्रांसफार्मर में क्षमता कितनी है। एक व्यक्ति पूरा नौजवान है और 1 कुंटल का और 1.5 कुंटल का भार उठा सकता है और बोरा लेके चल सकता है, वहां तक तो ठीक है, पर अगर उसके ऊपर आप 5 कुंटल का भार अगर रख देंगे तो निश्चित रूप से उसकी रीढ़ की हड्डी सुरक्षित नहीं रहेगी, उसकी गर्दन सुरक्षित नहीं रहेगी, उसका शरीर इतना बड़ा बोझा नहीं ढो पाएगा। तो आपने सुना, पूरी तस्वीरें हैं सदन में किस तरीके से आवाज उठी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कहीं न कहीं सुरक्षित भविष्य के लिए एक बड़ी तस्वीर सामने देखने को मिली है। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पर सरकार जिस तरीके से अभी हाल में मोदी गारंटी में इनका जो जिम्मा लिया था, यानी जो बिंदु पॉइंट दिए थे, उस पर फोकस जरूर डालने का प्रयास करेगी। हालांकि जो तस्वीर का लेटर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इस लेटर से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे लेटर, इस लेटर से आप साफ देख रहे हैं कि विभाग से जानकारी मांगी गई है कि श्रम कानूनों के हिदायत से, यानी श्रम कानूनों के हिसाब से उन्हें सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन अभी भी तो जानकारी है, वो जानकारी भेजी गई, लेकिन अभी भी ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 45 वर्ष से पूर्ण होते हुए, यानी 45 वर्ष जैसे उनकी उम्र पूरी होती है, वो रिटायरमेंट के कगार पर हो जाते हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं से श्रम कानून को, यानी श्रम विभाग के जो जिम्मेदार हैं, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। और साथ में ही जिस तरीके से संविदा की बात हुई थी मोदी गारंटी में, इस सदन में आवाज उठने के बाद में जल्द ही एक बड़े परिणाम, यानी बड़े रिजल्ट सामने सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से खबर मिल रही है, जल्द ही संविदा में होने के लिए तैयार है। लेकिन हालांकि फिर भी क्या कुछ बड़ी खबरें सामने देखने को मिलेगी, वो तो आप बिंदु प्रदेश टीवी में लगातार जुड़े रहेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। तब तक आप बिंदु प्रदेश टीवी के साथ, मेरा सवाल। जय हिंद।